आप जब अभी स्टूडियो में आए तो आपने क्या फील किया, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बहुत बात होती है, और क्या वाकई में नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत या वाकई में कुछ होता है ये नेगेटिव एनर्जी, या फिर यूं ही चर्चाओं का विषय रहता है? नहीं, हर जगह की अपनी एक एनर्जीज होती है। जिस घर में आप एंटर होते हो ना, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे, तो उसके पीछे रीजन होता है कि वहां पे कुछ स्पिरिचुअल जर्नी किसी पर्सन की है, कोई पाठ पूजा चल रही है, जिसकी वजह से अर्थ पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है। पहले टाइम में लोग ना जमीन पे बैठ के खाना खाया करते थे, लोग जमीन पे सोया करते थे, खाना भी नीचे जमीन पे बैठ के बनाया जाता था। कहा जाता है अगर आप जमीन पे बैठोगे तो वो बहुत ठंडी लगती है, हमें गर्मियों में भी बहुत ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जीज होती है वो हमारे मन को भी ठंडा करती है, हमारे चक्रास को भी एनर्जीज देती है और हमारे को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। जितना लाइफस्टाइल को हम चेंज करते जा रहे हैं, बेड के ऊपर खाना खाना, जिस घर में बेड के ऊपर खाना खाया जाएगा उस घर में से कर्जे खत्म ही नहीं होंगे, मनी टिकेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप खाना खाइए। छोटी छोटी चीजों को अगर हम नोटिस करते हैं तो उस घर को फोकस कर लिया जाए तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी। कभी कभार अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी वाले घर में चले जाते हैं, वहां पे आप जो भी फूड लेके आते हैं या अपने फुटवेयर की डस्ट से आप उस घर की नेगेटिव एनर्जीज अपने घर में लेके आ जाते हैं। और आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या रीजन है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत थका थका सा फील हो रहा है, मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप रीजन ये होता है कि आप नेगेटिव प्लेस से होके आए हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ होती है तो कहा जाता है कि शमशान भूमि से आए हो, आप जाके सिर धो लो, आप स्नान कर लो। ऐसा क्यों कहा जाता है? कि आप भारी जगह से आए हो। अब हम दिन में 10 जगह से मिल जाते हैं, 10 लोग हमें मिलते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि हम जिससे मिले हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वो एनर्जीज हमारी बॉडी हमें बता देती है कि हम पॉजिटिव पर्सन से मिले हैं या नेगेटिव से। हमारे को बॉडी ही हमारे को साइन दे देती है। ऑल टाइम हम सॉल्ट बाथ नहीं ले सकते, ऑल टाइम हम कहीं से आ रहे हैं तो हम नहीं स्नान कर सकते। तो आप कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके इन सब चीजों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर नेगेटिव प्लेस में जाते हो, आप खुद को इतना चार्ज करके रखो, इतना पॉजिटिव करके रखो कि नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी पे अटैक कर ही नहीं पाए। तो हमें समटाइम्स पता नहीं होता है कि अब किसी से बात कर रहे हैं कि वो नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव इंसान है। हालांकि बातचीत से पता चल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो शायद हमारे लिए नेगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? सबसे पहले आप किसी की आंखें देखिए। अच्छा, कहते हैं आइज इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आंखें जो हैं वो सब बयान कर देती हैं। अगर आप किसी सुंदर से बच्चे को देखोगे, आपकी फेस पे स्माइल आएगी, आईज ब्लिंक होंगी और आपकी आईज में वो प्यार झलकेगा। अगर आप किसी स्मार्ट पर्सन को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल हम रणबीर कपूर का ही लेते हैं, अगर हमारे सामने आके खड़े हो जाएं तो हम एक बार नहीं 10 बार उनकी तरफ देखेंगे और हमारा देखने का नजरिया अलग होगा कि उन्हें पता लगेगा कि हम उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे ही जब आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलोगे, उसकी आईज में आपको लेके एक अलग अदा दिखेगी आपको कि ये चैलेंज वे में मुझे देख रहा है, आपको डिफर स्टाइल से देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, या फिर उसके फेस पे कमेंटेबल स्माइल आएगी। ये सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है फेस रीडिंग, जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मिंटी जी बता रहे हैं, जिसका आप लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना है कि कहीं अगर आप जाते हैं तो कैसे आपको सामने वाले को रीड करना है, पहचानना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपके लिए, ये ध्यान रहे। हम नज़र को लेकर भी बात कर रहे थे मिंटी जी, क्या वाकई में बुरी नज़र कोई चीज़ होती है? बिल्कुल होती है। ब्लैक मैजिक भी होता है, टोटका भी होता है, सब चीजें होती हैं। किसी किसी की नजर ही ऐसी होती है कि वो अगर किसी चीज को देख ले तो वो चीज टूट जाती है। अच्छा, इसमें उस इंसान का दोष नहीं होता, उसकी अपनी एनर्जीज ऐसी होती है, उसके पीछे रीजन ही होता है उन्होंने तप बहुत ज्यादा किए होते हैं। जिन्होंने शिव जी के तप करे होते हैं उनके पास ये एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये बुरी नज़र हमें कैसे लग सकती है? क्योंकि कहते किसी की हाय या फिर किसी का काश कह देना आपको कंगाल भी कर सकता है, ऐसा होता है क्या? सच है ये? बिल्कुल ऐसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी चादर हमेशा छुपा के रखिए।
आप जो भी चीजें परचेज करते हैं वो सब हो जाने के बाद आप गिने चुने जो क्लोज लोग हैं उन्हें बताइए, हर एक को मत बताइए। सोशल मीडिया में आज के टाइम पे अगर कोई एक पेन भी खरीद के लेके आ रहा है तो वो सबसे पहले डाल रहा है कि हमने ये पेन खरीदा है। yes. पहले टाइम में लोग नहीं करते थे। अगर हम आज से 10 साल 20 साल पीछे जाते हैं, लोगों ने बहुत कुछ अर्न किया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने मुंह से बताया। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सब में मत बोलिए, आप अपने घर वालों को बोलिए। नजरें किससे लगती हैं? आंखों से लगती हैं। हाँ। जरूरी नहीं है वो पर्सन सामने है तो नजर लग रही है। नजर तो अगर फोटो देख रहा है कोई, आपको बहुत प्यार से देख रहा है या गुस्से से देख रहा है, नजर ने तो वहां पे भी असर कर जाना है। अच्छा, सोशल मीडिया के ज़माने में हम देख रहे हैं कि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लव कपल्स जो है, आज उनकी शादी हुई और कुछ महीने बाद उनका डाइवोर्स हो रहा है, व्लॉगिंग में बाकायदा वो ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो क्या ये भी बुरी नज़र का असर है क्या? बिल्कुल, जब कोई कपल वायरल होता है हाँ। तो उसके वेल विशर कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। अच्छा। और मोस्टली लोगों का यही टारगेट रहता है और यही टॉपिक रहता है कि हम इनके पर्दे कैसे फाश करें, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। आप हमेशा अच्छा पार्ट दिखाओगे, आप जो डायलॉग्स व्लॉग में बोल रहे हो वो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं। तो एग्जैक्टली आप जो चीज पहले लोगों के सामने रख रहे हो वो प्लान करके रख रहे हो कि आपने ये आज टास्क का व्लॉग बनाना है, आज आपने ड्राइविंग का व्लॉग बनाना है, तो ये सब प्लान होता है। जो सर्टन होती हैं चीजें उनको कभी नहीं कुछ कर सकते। एल्विश यादव जी कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि उनकी हर व्लॉग के अंदर रियलिटी दिखती है, कुछ प्लान नहीं दिखता। वो जैसे हैं वो ओरिजिनल वे में लोगों के सामने आए, इसीलिए तो उनकी फैन लिस्ट इतनी ज्यादा थी कि बिग बॉस में भी वो जीते। तो ओरिजिनलिटी जहां पे होगी वहां पे इंसान का कोई रिश्ता खराब नहीं होगा, क्योंकि उसने झूठ बोल के नजरों में प्यार नहीं पाया। हाँ। और अगर हम मूवीज देखते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वो 3 घंटे की पिक्चर होती है जिसे हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, रियलिटी तो नहीं होती वो तो सिर्फ एक प्लान हमें दिखाने के लिए बनाया गया, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। व्लॉगिंग भी उसका ही पार्ट है कि आपको एक एंटरटेन करने के लिए एक चैप्टर दिखाया जा रहा है, एक एपिसोड दिखाया जा रहा है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा गाड़ी खरीदी, सोशल मीडिया पर बता दिया, घर खरीदा, सोशल मीडिया पर बता दिया, प्यार हुआ, सोशल मीडिया पर बता दिया, शादी हुई, नई दुल्हन आ गई, सोशल मीडिया पर बता दिया, और कुछ दिनों बाद सब पता चलता है कि गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, रिश्ता टूट गया। तो ये बुरी नजर का असर है क्या? बिल्कुल 101% बुरी नजर तो यानी कि सब कुछ अपने व्लॉगिंग में नहीं दिखानी चाहिए या सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। आप जब आपका रिश्ता किसी रूप में बदल जाता है तो आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट लेके चलना होता है उसके अंदर, जो आज की जनरेशन में नहीं है। पेशेंस नहीं है, गुस्सा नहीं है, शक बहुत ज्यादा है। जब आप एक फील्ड में जाओगे आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि आपकी फैन लिस्ट बहुत ज्यादा रहेगी, आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी एंटर होंगे, बुरे लोग ज्यादा एंटर होंगे जो आपको बातों में लेके आपकी लाइफ खराब करना चाहेंगे। आपको किसी की बातों में नहीं आना। हमेशा कभी भी अगर आप किसी भी पर्सन से कनेक्ट होते हैं तो उसके नाम के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, उसको टेस्ट कीजिए। पहले हमेशा उसके सामने सिचुएशन रखिए कि मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, देन मैं अब क्या करूं, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, क्या आप अच्छे दोस्त बनके मुझे गाइड कर सकते हो? सामने वाला एक बार सुनेगा, दूसरी बार वो गुस्से से आउट होगा, वाई मी, मैं क्यों गाइड करूं? आपको उस क्वेश्चन मार्क को और बढ़ा देना है कि ये इंसान मेरा वेल विशर नहीं है, मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ से इरेज करना है। क्वेश्चन मार्क तब लाइट होना चाहिए जब आपका सामने वाला ट्रस्ट बनाए। किसी भी रिश्ते को, चाहे वो दोस्त है चाहे वो आपका रिश्तेदार है, 2 से 3 साल रिश्ते में कन्वर्ट करने में, विश्वास में कन्वर्ट करने में लेने चाहिए, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। जिसके साथ आप बैठे 10 मिनट बैठे, आपने नंबर एक्सचेंज किया सोशल मीडिया पे, आप अगर चैट भी करें तो आप अच्छे वर्ड लिखोगे, किसी की तारीफ ही लिखोगे, बुरी गालियां नहीं निकालोगे, वो आप फेस टू फेस निकालोगे। दिस इज द रीजन कि आप पहले फेक कनेक्शन में आते हो, फेक वे में कनेक्ट होते हो, इसीलिए जब आप रियल फेस देखते हो तो आप परेशान हो जाते हो और रिश्ता डिटैच हो जाता है। क्योंकि इन दिनों जितनी जल्दी रिश्ते बन रहे हैं उतनी जल्दी टूट भी रहे हैं। आप ये मान के चलिए 3 से 6 महीने, हाँ। इससे ज्यादा कोई रिश्ता चलता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा सोशल मीडिया का कमाल है और आज की जनरेशन का
कमाल है कि भारतीय संस्कृति तो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, हमारे लॉ में भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। और हो सकता है ये जो मंगल प्लैनेट जो इतना भयानक रूप लेके आ रहा है 2025 ये लॉ को भी चेंज कर दे। हो सकता है लॉ में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाए। अच्छा, क्योंकि आप कह रही 2025 जो है वो प्यार के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से बहुत ज़्यादा दुखदाई रहने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, हर्ट करने वाला है। बिल्कुल, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके लिए तो ये प्यार लेके आ रहा है। हाँ। क्योंकि वो मंगल का है। जिनकी शादियां मंगलिक दोष की वजह से रुकी हुई थी उनकी इस साल होने के चांसेस हैं। अच्छा, सिर्फ 2-3 रेमेडीज हैं, अगर वो कर लेते हैं तो उनका मंगल ही मंगल है। क्या रेमेडीज हैं वो? अगर आपका कोई मैरिज नहीं हो रही है, लड़की है या लड़का है, तो सुहाग की 7 चीजें लाल रंग की दुर्गा माता के मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। अच्छा, ठीक है। और सुहाग का सिंदूर आप मंदिर में से लेके आ जाइए। 6 चीजें चढ़ा दीजिए, 7वां सिंदूर लेके आ जाइए और वो सिंदूर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए रख लीजिए लॉकर के अंदर। अच्छा, कि जब आपकी शादी होगी तो आप ये सिंदूर उसको पहले दिन लगाएंगे, आपका विवाह हो गया। अच्छा, ये रिश्तों में मनमुटाव कैसे शुरू होता है? कहते हैं छोटी छोटी बातों से झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। ऐसे में जो कपल है उसे क्या करना चाहिए ताकि उनका रिश्ता बना रहे? क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि प्यार तो बहुत होता है दोनों के बीच में और सडन ऐसा कुछ होता है कि वो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसा क्या होता है? जब आप रिश्ते के अंदर गिव अप कर देते हैं तो सही मायने के अंदर तो आप रिश्ते को फ्री कर देते हैं। आप लाइफ के इस मोमेंट को चैलेंज की तरह लेना भूल गए कि मुझे इस इंसान के दिल में जगह बनानी है जिसमें दिल में जगह नहीं है। लोग क्या करते हैं, डिसीजन लिया, डिवोर्स लिया, साइड में हो गए। अक्सर लोगों को 2 मिनट लगते हैं ये बोलने के लिए कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये आज का कल्चर है, एवरीवन वांट फ्रीडम। लेकिन ये अगर आप एफर्ट डाल लो और ठान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका रिश्ता नहीं तोड़ सकती। अगर 2 के बीच में लड़ाई है, चाहे वो घर के बाहर किसी रिश्तेदार को पता लगे या फिर किसी दोस्त को भी पता लगे, तो एंट्री थर्ड की होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेव करना चाहते हो तो ये मैं पर्सनली बोलूंगी, अपने रिश्तेदारों को दूर रखो अपने घर से, अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखो। क्योंकि नमक मिर्च मसाला लगाने के लिए आते ही रिश्तेदार है सबसे पहले। ये जिंदगी का वो लेसन है। आप ये कह सकते हो मेरे पास 90% केस हैं इस चीज के। हाँ, आपके पास हर रोज केसेस आते होंगे। 90% इस चीज के केस हैं कि मैम मेरा एक रिश्तेदार आया, घर में बोल के चला गया, हमारा घर डिस्टर्ब है। अच्छा, तो आप ऐसे रिश्तेदार को इतना ज्यादा इनवाइट ही क्यों करते हो कि वो घर में आए, कुछ बोले और घर में डिस्टर्बेंस हो? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वो एक फिल्म का वो पार्ट है, आप एक किरदार निभा रहे हो, 2 से 3 घंटे वो पात्र आए और उसको सुखी सांदी वापस भेज दो ताकि उसके सामने घर की कोई बात ना करी जाए कि वो एक टॉपिक बना के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। बिल्कुल, सामने वाले का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आपकी खुशी को छीनना। तो आप जब उसको मौका दोगे तो आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। और स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बर्तन इसीलिए खड़कते हैं कि फला आया था, उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की, उसके सामने तुमने मुझे ये क्यों बोला। तो ये एक टॉपिक जो है, इसको थर्ड पर्सन को थर्ड ही बना के रखो। कभी भी घर के अंदर एंटर मत करो, तो आपका फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती है। अच्छा, कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि दोनों कपल के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा है, अपना घर है, गाड़ी है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन एकाएक अचानक से ऐसा कुछ होता है कि दोनों के बीच रिश्ते में खटास आ जाती है। तो क्या ये समय करवाता है, ग्रह करवाता है, या क्या है? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एनर्जीज क्या हैं, किसकी आपने बात सुनी, क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके ऊपर, प्लैनेट्स की क्या पोजीशन चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको ऐश्वर्या रॉय का बताया कि उनका मंगल प्लैनेट का इफेक्ट आया और उनके ऊपर ये मूवमेंट आ गया, राइट। अभी हमने अंबानी जी की शादी के अंदर ऐश्वर्या रॉय का करंट टॉपिक देखा कि वो साइड में अकेली थी और पूरी फैमिली साथ में थी। तो कहीं ना कहीं मंगल प्लैनेट का नेगेटिव इफेक्ट उनके रिश्तों पे आता हुआ दिख रहा था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की भी कोई गलती नहीं है। हर इंसान अपनी तरफ से 90% देता है रिश्ता ठीक करने का, और कोई भी फैमिली कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका नाम खराब हो। तो वैसे ही रिश्ते हैं, रिश्तों के ऊपर प्लैनेट्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर चंद्रमा का इफेक्ट आता है तो इंसान के मूड्स बहुत स्विंग होते हैं। मून फेस आपको आसमान की बुलंदियों तक भी ले जाता है। इंदिरा गांधी का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग था, उन्होंने पूरे देश पे राज किया। और चंद्रमा का अगर आप नोटिस करोगे तो रोज शेप चेंज होती है।
जिसका चंद्रमा का हिसाब चल रहा हो तो उसके मन और मूड्स ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपको बोला कि रिश्ता बनाने से पहले कम से कम परख के सोच समझ के रिश्ता बनाइए, वरना रिश्ते के लिए तो सब तैयार बैठे होते हैं। लेकिन आजकल तो जितनी जल्दी रिश्ते बन रहे हैं उतनी जल्दी टूट भी रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब इतनी जल्दी एक तो आप रिश्ते में आ रहे हैं, फिर उसके बाद रिश्ता आपका टूट भी रहा है, तो क्या लोगों का मन भर रहा है या क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, या समय करवा रहा है? क्योंकि हर सारा दोष जो है ना समय को दे दिया जाता है। अगर आपका कोई लंबे समय से आपकी शादी चल रही है और अचानक टूट जाए तो समय को दोष दिया जाता है, 3 महीने का रिश्ता टूट जाता है तो समय को दोष दिया जा रहा है। क्या वाकई में समय दोषी है? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने ये सुना होगा कि जनरेशन गैप वर्ड बहुत बड़ी चीज होती है, राइट? कि एक जनरेशन के पास जो चीजें थी वो दूसरी जनरेशन के पास नहीं थी। हमारे जो दादा दादी बुजुर्ग थे वो कहते थे कि 25 पैसे में ये चीज आ जाती थी, 10 पैसे में हम ये कर लेते थे, हम भैंस भी खरीद लेते थे 25 पैसे में। और हम लोगों की जब जनरेशन आई तो 1 रुपीज इक्वल देन 1 पैसा, ठीक है? और आज की जनरेशन के लिए 100 रुपीज इक्वल देन 1 रुपीज, ठीक है? तो उस टाइम पीरियड के अंदर फोन नहीं हुआ करते थे, लोग कनेक्ट ही नहीं हुआ करते थे, लोग ओरिजिनल वे के अंदर एक मर्यादा के अंदर सामने से बात किया करते थे। थोड़ा सा गैप रखा जाता था कि कोई किसी को कुछ गलत ना बोल पाए, हर्ट ना हो पाए। फैमिली वाले आपस में सॉर्ट आउट कर लेते थे कि इकट्ठे में सब कुछ है। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बढ़ गए, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लोग कनेक्ट होते हैं 2 मिनट्स के अंदर। तो वो 2 मिनट्स के अंदर जब कनेक्ट हो रहे हैं तो वो फेक फेस लेके कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे आपने सुना फेक आईडीज है, जैसे मैंने ये बताया कि स्पैमर्स का ईयर है ये। तो 90% लोग क्या करते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाते हैं, फेक आईडी से बात करते हैं। तो जब आपको पता है सामने वाले ने नाम तक आपको अपना नहीं बताया तो वो इंसान सच्चा क्या होगा? बिल्कुल। जिस इंसान के नाम में सच्चाई नहीं है, जो अपने वजूद को ही छुपा के चल रहा है, तो उस इंसान से आप किस रिश्ते की उम्मीद कर रहे हो? वो तो फेकपन और टाइम पास वर्ड के लिए आ गया। ये जनरेशन का जो नया ट्रेंड आया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय को और इंडिकेट कर रहा है। ये तो बहुत कम है, आने वाला समय तो बहुत ही भयंकर होने वाला है। इससे ज्यादा होगा। अभी तो फिर भी 6 महीने के लिए रिश्ता, फिर तो 10 दिन में टूट जाया करेगा। बिल्कुल। अच्छा मिंटी जी, कभी कभार ये भी कहा जाता है कि हमारे घर में अगर कोई एंटर करता है तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है, टोना टोटका कर देता है, ये भी कहा जाता है। अचानक किसी के घर में एंटर होते ही कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर होने लगे तो उस इंसान को दोषी मान लिया जाता है। क्या ऐसी भी कोई चीज़ें होती है या फिर कहीं सुनी बातें? नहीं, बिल्कुल होता है। कोई पर्सन अगर आपके घर में आता है, आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा होता है, पहले तो कोशिश कीजिए कि उनसे थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लीजिए ताकि नेगेटिव एनर्जीज घर में आए नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पर्सन्स को नेगेटिव होते हुए भी घर में एंटर कराने से नहीं रोक सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी एक रेमेडी है। जो पर्सन घर में आ रहा है उसके जाने के बाद आप झाड़ू जरूर लगाएं। अच्छा, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जो उनके पैर के डस्ट के साथ नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर हुई है, हम उस नेगेटिव एनर्जीज को, डस्ट को बाहर निकाल देंगे तो हमारा 90% जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर चली जाएगी। कभी भी आपने नोटिस किया है, डस्टिंग अगर नहीं है किसी घर में तो आपको देख के बड़ी इरिटेशन होगी। अगर झाड़ू नहीं लगा है तो इरिटेशन होगी। जैसे ही आप क्लीन कर ले तो आपको लगता है भाई पता नहीं सिर से बाहर हट गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज आपने घर से बाहर फेंक दी, जो आपके मूड के ऊपर, आपके घर के एटमोस्फेयर के ऊपर इफेक्ट दिखा रही थी। दिस इज द मेन रीजन। बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप सज धज के पार्टी में गई और अचानक से जब आती हैं तो तबीयत खराब है या मूड स्विंग हो रहा है तो घर वाले कहते हैं ज़रूर नज़र लग गई है। तो ऐसा होता है या हमारी ये थिंकिंग हो गई है कि नहीं, जिस दिन हम सुंदर लग रहे हैं और किसी ने अगर कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो हम बोलेंगे नज़र लग गई है? क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, ऐसा होता है और मैं हुई भी हूँ। आप वैसे इतनी खूबसूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नजर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तरक्की कर रहा होता है या मेहनत करके अपने दम पे आगे निकलता है ना, वो लोगों के एक नजर का पात्र रहता है और तरक्की करते हुए अक्सर लोग नहीं देख पाते। सामने वाले को वही इंसान तरक्की करता हुआ देख के खुश होता है जो खुद सेटिस्फाई होता अपनी लाइफ से, अपनी पोजीशन से। सो दिस इज द मेन रीजन कि आपको नजर लगती है। नजर वही लोग लगाते हैं जो बीच के होते हैं, जो पूरी ग्रोथ भी नहीं कर पाते, अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई भी नहीं होते और उनको दूसरों की लाइफ जरूरत से ज्यादा सुपीरियर लगती है। और हर इंसान के साथ है। कहते हैं ना, सामने वाले की थाली का लड्डू बड़ा नजर आता है।
तो ये हर इंसान के साथ है कि उसको दूसरे की लाइफ, उसका दूसरे का रूटीन हमेशा अच्छा लगता है। उसको ये लगता है कि शायद मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो इसके पास है। हाँ, अच्छा, कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो कभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हमें फील होता है और किसी किसी दिन हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। ये किस वजह से होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन से बात करते हो, अपनी बॉडी की एनर्जीज ट्रांसफर कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है किसी का दुख मत सुनो। जब आप किसी का दुख सुनते हो, किसी की प्रॉब्लम्स को आप सुनते हो, तो वो प्रॉब्लम्स आप अपनी बॉडी के ऊपर ले लेते हो। दैट्स वाई कि आपको अगले दिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत टायर्ड हूं, मैं बहुत थकी हुई हूं, क्योंकि आपने एक दिन पहले किसी को अपनी एनर्जीज ट्रांसफर करके ठीक करा होता है। इस वजह से ऐसा होता है। अच्छा, कर्मा, क्या वाकई में कर्मा जो है वो उसका रिजल्ट हमें इसी जन्म में मिलता है या पिछले जन्म में जो हमने किया है उसका हमें रिजल्ट अगले जन्म में भी मिल सकता है? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती है, बहुत निराश होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारा पिछले जन्म का किया हुआ है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल, कर्मा का इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ये जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है, आप ये मान के चलो कि इस बर्थ में ही 90% हमें कर्म का रिजल्ट मिल जाता है। हाँ। लेकिन ये भी तय है कि पिछले जन्म का कर्म का भी इंसान खाता है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसको 7 बर्थ का रिकॉर्ड कहा जाता है। तो कर्म कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का पार्ट होते हैं। जो आप अपनी सोल को 1 साल एनर्जी दोगे या 1 जन्म में एनर्जीज आपने दे दी या सोच आपने जो बना ली है, वो आपकी 7 जन्मों तक चलेगी। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि एक परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया लेकिन वो अलग है। किसी के स्किन टोन के लिए क्वेश्चन उठा दिया जाता है। कोई हिंदू धर्म में पैदा होता है लेकिन वो सिख धर्म से कनेक्ट होता है, उसको गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता है। तो दिस इज द रीजन कि वो सोल और वो स्पिरिट जो है वो उससे पिछले जन्म से कनेक्ट थी। वो उस इंसान को वहां लेके चली जाती। तो छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जिससे करने से अगर आपका मंगल जो है वो अच्छा हो जाता है और आपके दिन अच्छे हो जाते हैं तो यकीनन आपको ये करने चाहिए।